लेट के इतने सारे उपयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। लेट से बनने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट का मतलब है कोई काम करने नहीं देगा, कोई काम करने देना चाहिए, कोई काम करने दो, जैसे जाने दो, आने दो, खेलने दो, पढ़ने दो। कोई काम करने देता है, कोई काम करने नहीं दिया, कोई काम करने दे रहा है, कोई काम करने दे रहा था। मतलब लेट से बनने वाले अलग अलग प्रकार के सभी सेंटेंसेस सीखेंगे। तो लेट का पहला यूज है और लेट का मतलब है कोई काम करने देना। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? इसे सब्जेक्ट होगा लेट या लेट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी एस। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट का मतलब है कोई काम करने देता है, मतलब कोई काम करने की अलाउ करता है, कोई काम करने की परमिशन देता है, इस वजह से प्रयोग करते हैं। और ये जो लेट है ये सेंटेंस में वर्ब का काम करेगा और जब ये वर्ब होगा तो टेंस के अनुसार इसका फॉर्म बदलेगा भी। इससे लेट का V1 लेट होता है, लेट का V2 लेट होता है और लेट का V3 भी लेट होता है। मतलब V1, V2 और V3 ये तीनों एक ही तरह होता है। फिर V4 में लेटिंग हो जाएगा और V5 में लेट्स हो जाएगा। ये प्रयोग होगा सिंगुलर के लिए और ये प्रयोग होगा प्लुरल के लिए। मतलब V1 प्लुरल के लिए और V5 सिंगुलर के लिए। बाकी कंटिन्यूअस के लिए लेटिंग हो जाएगा जो V4 होता है। अब सेंटेंस में देखते हैं। रवि उसे फोन चलाने देता है। अब फोन चलाने देता है मतलब फोन चलाने की परमिशन देता है, उसे अलाउ करता है। तो रवि लेट्स हिम, रवि उसे देता है यूज अ फोन, फोन करने, फोन यूज करने। मतलब रवि उससे फोन यूज करने देता है, फोन चलाने देता है। वो तुम्हें अंदर आने नहीं दिया। He didn't let you come in। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब जो कि लेट में आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब आएगा जो V1 में होगा, जिससे कम, जिससे यूज V1 है। राहुल तुम्हें वो काम करने दे रहा है, मतलब अलाउ कर रहा है, परमिशन कर रहा है। राहुल इज लेटिंग यू डू दैट वर्क। ये डू V1 है और ये ऑब्जेक्ट है और ये V4 है टेंस के अकॉर्डिंग, जो सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का। अब लेट का दूसरा मीनिंग है और यहाँ भी कोई काम करने देना है, लेकिन ये सेंटेंस बनेगा पास्ट में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लेटिंग, ऑब्जेक्ट V1 और फिर से एक ऑब्जेक्ट। इससे वो मुझे मिलने नहीं दे रहा था, मतलब परमिशन नहीं दे रहा था, गेटमैन मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा था। He was not letting me meet। यहाँ पर V1 में ही सेंटेंस फिनिश हो गया। राहुल मुझे बर्गर खाने नहीं दे रहा है। राहुल इज नॉट लेटिंग मी ईट द बर्गर। मतलब बर्गर खाने की अनुमति नहीं दे रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है कि तुम ये चीजें खाओ, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बुरी है, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इस वजह से मना कर रहा है। मेरा भाई मुझे बाइक खरीदने नहीं देगा। माई ब्रदर विल नॉट लेट मी बाय अ बाइक। अब ये सेंटेंस कैसे बना, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, सेंटेंस समझ में आ जाएगा। वॉज या वर्ड के साथ प्रयोग किया गया ये पास्ट में परमिशन देने के लिए कंटिन्यूअस टेंस। अब लेट जो प्रयोग करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में और ये इसका मतलब होगा कोई काम करने देना और इसका हिंदी मतलब है लेट। लेट का मतलब है कि कोई काम करने देना, लेट का हिंदी मतलब करने देना और करने देना का अंग्रेजी लेट। इसका स्ट्रक्चर होगा लेट, ऑब्जेक्ट फिर V1। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर कोई नाउन भी आ सकता है या फिर कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। इससे मैंने कहा मुझे बाजार जाने दो, मतलब बाजार जाने की अनुमति दो। तो लेट मी गो टू मार्केट, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट हो गया जो कि ये, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एक प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का। इसके बाद गो V1 होगी और इसके बाद भी यहाँ पर अदर वर्ड है। उसे खिड़की खोलने दो,
मतलब मैंने परमिशन दिया है उसे कि खिड़की खोल सकता है, तो लेट हिम ओपन द विंडो। राहुल को अंदर जाने दो, लेट राहुल कम इन। लेट राहुल कम इन, उसे राहुल से बात करने दो, लेट हिम टॉक टू राहुल। यहाँ पर ऐसे से बात कर रहे हैं। रवि को ऑफिस से किताब लेने दीजिए, तो लेट रवि टेक अ बुक फ्रॉम ऑफिस। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई काम करने की अनुमति देना, या फिर आप कहें तो कोई काम करने की परमिशन देना, वहां पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं लेट का। दोनों जगह पर लेट का प्रयोग करेंगे। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पर आप प्रयोग करेंगे डोंट लेट ऑब्जेक्ट फिर V1। उसे टीवी देखने मत दो, डोंट लेट हिम वॉच टीवी। डोंट लेट हिम वॉच टीवी, उसे टीवी देखने मत दो। उसे रोड पर दौड़ने मत दो, डोंट लेट हिम रन ऑन द रोड। डोंट लेट हिम रन, दौड़ने मत दो उसे ऑन द रोड, सड़क पर। राहुल को किताब पढ़ने मत दो, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है कि कोई काम करने के लिए मना किया जा रहा है, तो डोंट लेट राहुल रीड अ बुक। राहुल को किताब पढ़ने मत दो। यहाँ पर परमिशन जो है वहां पर परमिशन नहीं दे रहा है, कोई काम करने के लिए मना कर रहा है। लेट का मतलब है कोई काम करने देना, वो भी आप प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब के साथ। ये मॉडल वर्ब कौन कौन होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये सभी मॉडल वर्ब होते हैं। जैसे सब्जेक्ट कैन, लेट, ऑब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कैन लिखा हुआ है, इस कैन के जगह पर कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड सब प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वो मुझे किताब खरीदने दे सकता है, ही कैन लेट मी बाय अ बुक। तुम्हें उसे अमन के शादी में जाने देना चाहिए, तो यू शुड लेट हिम गो, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए इन द मैरिज ऑफ अमन, अमन के शादी में। मैं उसे अंदर आने दे सकता था, आई कुड लेट हिम कम इनसाइड, मैं उसे अंदर आने दे सकता था। मीनिंग वही रहेगा, सेंटेंस में वही, कोई काम करना कर सकता है, कोई काम करना चाहिए, कोई काम करने दे सकता था, जैसे ये आएगा तो वहां पर आप परमिशन दे रहे हैं, और परमिशन दे रहे हैं तो वहां पर लेट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे ये स्ट्रक्चर में समझ में आएगा। मेरे पापा मुझे लैपटॉप खरीदने दे सकते हैं, माई फादर कैन लेट मी बाय अ लैपटॉप। यहाँ पर दे सकता है, अगर यहाँ पर परमिशन दिया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करूं तो कैन के जगह पर मे आ जाएगा, क्योंकि मे का प्रयोग संभावना बताने के लिए करते हैं। राहुल को अवश्य उसे एक पेन लेने देना चाहिए, राहुल मस्ट लेट हिम टेक अ पेन। राहुल मस्ट लेट हिम टेक अ पेन, राहुल को अवश्य उसे एक पेन लेने देना चाहिए। तो ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।